वहीं जन जन अभियान जिसका आज दूसरा दिन है और कल दवाड़ी हलके से जिसकी शुरुआत हुई, मुझे आपको बताते हुए खुशी है कि अभूतपूर्व स्नेह हमारे गृह क्षेत्र से पहले दिन हमें मिला। अभी सफर बहुत लंबा है, ये सफर 6 महीने का है, जिसमें 1100 से ज्यादा गांव, जैसे हमने कल 10 गांव कवर किए, 1100 से ज्यादा गांव, 5000 से ज्यादा जलपान बैठकें, सामाजिक संगठनों से बैठकें, खेल खिलाड़ियों से मुलाकात और सामाजिक संगठनों से मुलाकात। जन जन अभियान का मतलब अगर एक जन होता तो एक व्यक्ति की बात होती, जन जन का मतलब 2 वे कम्युनिकेशन। राजनीतिक तौर पर सिर्फ अपनी बात कहना ही हमारा मकसद नहीं, जन जन की आवाज को सम्मिलित करना, पार्टी की आवाज बनाना और आने वाले 6 महीनों में एक बड़ी मूवमेंट खड़ी करना। और ये जो सभी मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं, इस पर भी लोगों को जागरूक करना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और मैं आपको वादा देता हूं कि इनकी बेकायदगियों के सामने जननायक जनता पार्टी और चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ता कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। लाख तूफान आए, आंधियां आए, बीजेपी की विभाजनकारी नीति के सामने, डिवाइड अंग्रेजी शासक जैसे करते थे वैसे बांटने के सामने हम अपना सिर झुकाएंगे नहीं। हरियाणा की पगड़ी को इनके सामने नीचा नहीं होने देंगे। इनसे लड़ाई लड़ेंगे, इनसे मूल रूप से जो मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़ेंगे। आज विद्यार्थियों के साथ क्या हो रहा है? निरंतर फीस बढ़ोतरी हो रही है। अभी नया सेशन शुरू होगा और मैं मुख्यमंत्री को चेता रहा हूं, यह मत समझना कि हमारा आंदोलन खत्म हो गया। अभी हमने अंगड़ाई ली है। मुख्यमंत्री जी, अगर छात्र संघ चुनाव पर स्पष्टीकरण आप नहीं देते हो, जो 2018 का 17 का हमारा आंदोलन था, जो नोटिफिकेशन मनोहर लाल जी के नेतृत्व में दी गई थी, अगर आप उसको जारी नहीं करते हो, छात्र संघ प्रत्यक्ष चुनाव हरियाणा में लागू नहीं होते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी अगले 3 महीने के बाद ये विद्यार्थी आंदोलन खड़ा होकर आपकी सरकार से ईंट बजाने का काम करेगा। हो सकता है मुकदमे लगाकर आपने हमें डराने का प्रयास किया, हमारे साथियों को जेल भेज करके आपने हमें डीरेल करने का काम किया, मगर हम चैन से नहीं बैठेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और आपके आगे झुकेंगे नहीं। हम व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, हम बीजेपी की सोच के खिलाफ हैं जो हरियाणा को तोड़ रही है और बांट रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम सब लोगों को मिलकर के एचपीएससी के आंदोलन में, एचपीएससी का आंदोलन एचपीएससी का ही नहीं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है ये जन आंदोलन बनता जा रहा है। धीरे धीरे सब लोगों की आवाज इसमें शामिल हो रही है। ऐसा है कि हरियाणा प्रदेश के लिए सबको लड़ना पड़ेगा, 2 युवा से काम नहीं चलेगा। हरियाणा के करोड़ों लोगों को संगठित होना होगा। कुछ लोग कहते हैं कि ममता बनर्जी हार गई, कुछ कहते हैं कि भविष्य में क्या होगा, बीजेपी 21 राज्यों में जीत गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 21 राज्यों में बीजेपी जीत गई, 25 में जीत जाए, पूरे देश में जीत जाए, तो गलत नीतियों के खिलाफ क्या हम अपना सिर नीचा कर लें? नहीं करेंगे। ये सोचने की बात है। बीजेपी का जीतना और बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लड़ना, ये 2 अलग विषय। हम तब तक लड़ेंगे जब तक इनकी नीतियों को ना बदलें। मैं क्या कह रहा हूं, ये लोग शामिल हैं, इनके लोग शामिल हैं। जो ये नीट वाला में मामला हुआ है, ये जो बिहार की सरकार का प्रकरण है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है जो ये बदलाव आया है ना, इसमें ये लोग सब शामिल हैं। अपने लोगों को बचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा ही यहां पर हो रहा है, ऐसा ही एचपीएससी में हो रहा है। मैंने आप लोगों के सामने निरंतर एचटेट को लेकर के बात रखी। अब क्या हुआ, हाईकोर्ट ने दस्तावेज सारे सील करवा दिए, यानी अनियमितताएं हैं। जो बात हम कह रहे हैं
वो एक दिन जरूर सिद्ध हो। आज इनेलो प्रदर्शन कर रही है एसपीएससी को लेकर के, आपकी पार्टी भी प्रदर्शन करेगी? मैं एक बात जानना चाहता हूँ, प्रदर्शन करना चाहिए, वो उनका मौलिक अधिकार है। जब विद्यार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने 20 मार्च को एक तिथि तय करके सबको कॉल किया, तो ये अपनी अलग खीर पकाने का क्या शौक है? सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना एक मकसद है? क्या वहां झंडे लेकर पहुंच जाए हम? क्या मैं 20 तारीख को जेजेपी का झंडा लेकर वहां पहुंचूंगा? इन लोगों को राजनीतिक पब्लिसिटी के सिवाय कोई दूसरा बचा ही नहीं। जनता आज एकजुटता मांग रही है। अगर 20 तारीख को इनकी पार्टी के अध्यक्ष और इनकी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी पार्टी के कार्यकर्ता संगठित होकर के उन बच्चों के साथ लड़ाई लड़ते, तो क्या और ताकत नहीं होगी? मगर इन लोगों को अपना अलग दिखाना, ये इनकी सोच है। चुनाव थे क्या इसी कारण से? ये प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं। अभी कह रहे हैं कि गाड़ियां छोड़ देंगे, अभी कह रहे हैं कि उसमें ट्रैवल करेंगे, ट्रेन में जाएंगे, ई रिक्शा में जाएंगे, बसों में जाएंगे, इनके बसों में। ये प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं। मूल मुद्दे क्या हैं देश के, उनसे ध्यान कैसे भटकाना है? नीट का इतना बड़ा बवंडर मच गया, तो कैसे भटकाओगे? ई रिक्शा पे बैठ के भटकाओ। जब भी कोई सवाल देश की सरकार के सामने मुश्किल सवाल आता है, तो वैश्विक समस्या, आपदा, अभी आज का मैं बयान सुन रहा हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि अगर संभले नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब कुछ और छुपाने की बड़ी तैयारी है। ये बीजेपी है। विपक्ष कमजोर है जो सरकार को। मैं कह रहा हूं कि हमें सबको संगठित होना होगा, आपको भी होना होगा। आज ये आंच सिर्फ राजनीतिक तौर पर नहीं, ये हमारे मूल ढांचे पर आ रही है। आपको भी होना होगा, कल को आंच आप लोगों पर भी आएगी। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमें सबको संगठित होना होगा इनसे लड़ने के लिए। अन्यथा गुलाम होना तो बहुत आसान है, लड़ना मुश्किल है। लड़ने का जज्बा हमें सबको, संघर्ष का जज्बा, वो मादा सब में है, उसकी पहचान करनी होगी।